मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच सुरक्षित शनिवार में ढेर सारी नई जानकारियाँ लेकर आई हूँ। बच्चों, आज जून महीने का प्रथम शनिवार है। आज हम लोग सुरक्षित शनिवार की सारणी के अनुसार आज हम लोग हज़ार ढंड प्रक्रिया यानी खतरों को पहचान करने के बारे में जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से फैलने वाली बीमारी कोविड-19 के खतरे का सामना कर रहे हैं। इस दौरान आप कई तरह के नए शब्दों को सुन रहे होंगे, जैसे क्वारंटीन, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजेशन, व्यक्तिगत साफ सफाई, हैंड वॉशिंग इत्यादि। आज हम लोग इन सभी के बारे में जानेंगे और इससे होने वाले खतरे को पहचानने के साथ साथ खुद को और अपने घर को संक्रमण मुक्त कैसे करें, ये भी सीखेंगे। बच्चों, आपको पता है कि अभी हम लोग कोविड-19 नामक बीमारी से बचने और उसके संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में यूनिसेफ के स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सुनेंगे। तो बच्चों, तैयार होकर बैठें और बहुत ध्यान से सुनें और समझें। बच्चों, आप तैयार हैं? चलिए आज के सत्र का प्रारंभ करते हैं। जगह जगह बस एक ही बात, कोरोना कोरोना। स्कूल है बंद, मुश्किल है सब कुछ, करो ना करो ना। डरो ना डरो ना, कोरोना से डरो ना डरो ना। डरो ना डरो ना, कोरोना से डरो ना डरो ना। हाथ को सोप से धोए धोए, डरो ना डरो ना। मुंह को ढककर खांसे छींके, डरो ना डरो ना। भीड़ से हम दूर रहे रहे, डरो ना डरो ना। घर में मस्ती करे करे, डरो ना डरो ना। डरो ना डरो ना, कोरोना से डरो ना डरो ना। डरो ना डरो ना, कोरोना से डरो ना डरो ना। हम कहे सलाम नमस्ते, डरो ना डरो ना। हाथ न मिलाओ कुछ हफ्ते, डरो ना डरो ना। ट्रेन प्लेन या हो बस, डरो ना डरो ना। थोड़े दिन ना करो सफर, डरो ना डरो ना। डरो ना डरो ना, कोरोना से डरो ना डरो ना। डरो ना डरो ना, कोरोना से डरो ना डरो ना। हम इसे फैलने ना देंगे, डरो ना डरो ना। मिलके इसे हम रोकेंगे, डरो ना डरो ना। प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग कोरोना वैश्विक महामारी के बारे में जानेंगे और समझेंगे। आइए बच्चों, आज हम लोग कोविड-19 नामक इस बीमारी से कैसे बचेंगे और इसके संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बातें करते हैं। बच्चों, आज हम लोग कोविड-19 के संदर्भ में स्वास्थ्य संबंधी खतरे अर्थात हजार्ड की पहचान करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी खतरे अर्थात हजार्ड क्या हैं? ये 3 प्रकार के हैं: जैविक, रासायनिक और भौतिक हजार्ड। हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, ये हमें बीमार कर देते हैं और कभी कभी हमारी जान भी ले लेते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य पर अल्पकालिक या दीर्घकालिक या दोनों प्रकार के नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। ये खतरे हमें किसी वस्तु के स्पर्श के माध्यम से, सांस के माध्यम से और भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। आज हम लोग इस सत्र में उन खतरों की पहचान करेंगे जो कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने में मदद करते हैं। इससे पहले हम लोग यह जानेंगे कि कोरोना क्या है, कोरोना वायरस बीमारी क्या है, यह किस प्रकार से लोगों में फैल रहा है आदि के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कोरोना क्या है? बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कोरोना क्या है। कोरोना एक वायरस है। इस वायरस के किसी व्यक्ति में संक्रमण लग जाने को कोरोना वायरस संक्रमित या उसे कोरोना वायरस पॉजिटिव कहते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से होने वाली बीमारी को ही
कोविड-19 कहा जाता है। कोरोना वायरस एक से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है? किसी भी संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने के दौरान नाक या मुंह से निकलने वाले पदार्थ के छींटे से किसी भी प्रकार संपर्क में आ जाने पर ही यह वायरस दूसरे व्यक्तियों तक जाता है और नाक, मुंह व आंख के रास्ते शरीर में प्रवेश करता है। जहां पर संक्रमित व्यक्ति के नाक या मुंह से निकला पदार्थ पड़ा हो और उसको कोई और व्यक्ति छू दे और उसी संक्रमित गंदे हाथ से अपना नाक, मुंह और आंख छुए तो यह उस व्यक्ति में प्रवेश कर सकता है। इस वायरस के शरीर में प्रवेश करने के 3 ही रास्ते हैं: मुंह, नाक व आंख। कोरोना वायरस बीमारी या कोविड-19 में स्वास्थ्य संबंधी खतरों की पहचान हम कैसे करेंगे? अभी लॉकडाउन के कारण आप सभी लोग अपने अपने घरों में होंगे। आपके बड़े भाई बहन भी आपके साथ ही घर में ही होंगे। खतरों की पहचान करते समय आप उन्हें भी अपने साथ शामिल करेंगे और यदि संभव हो तो अपने माता पिता को भी साथ में लेकर खतरों अर्थात हजार्ड की पहचान करेंगे। कोरोना वायरस से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी खतरे अर्थात हजार्ड की पहचान क्या है? आपको क्या पहचान करनी है? आपको करना है कि कोरोना वायरस का संक्रमण आप तक कैसे और किन वजहों से आ सकता है, ये आप देखेंगे। आपके आसपास ऐसा कौन है और क्या हो सकता है जिससे आप संक्रमित हो सकते हैं। आइए पहचान करें कि कोरोना वायरस किस तरह हम तक पहुंच सकता है। हमारे आसपास या घर में कोई विदेश यात्रा से आया है क्या? या हमारे आसपास कोई ऐसे शहर से आया है जहां यह कोरोना वायरस फैला हुआ है? क्या हमारे आसपास किसी को खांसी, जुकाम, बुखार के साथ सांस लेने में परेशानी जैसी बीमारी तो नहीं शुरू हुई है? हमारे आसपास ऐसा है जो बार बार बाहर जाता है और वह भी बिना मास्क लगाए या अपना नाक मुंह ठीक प्रकार से ढके? क्या वह व्यक्ति आने के बाद ठीक प्रकार से हाथ और कपड़ों को साफ करता है? आपके आसपास ऐसे कौन लोग हैं जो खांसते या छींकते समय अपने नाक मुंह को ढक कर नहीं रखते? ऐसे कौन लोग हैं जो खुले में कहीं भी थूकते हैं? हमें उपरोक्त बिंदुओं पर चर्चा कर पहचान करनी चाहिए और उनसे बचाव के उपायों पर चर्चा कर तैयारी करनी होगी। धन्यवाद। बच्चों, आइए देखते हैं कि कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या करें और क्या ना करें। क्या करें? व्यक्तिगत साफ सफाई पर ध्यान दें। रोज नहाएं और शरीर के अंगों को साफ रखें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। साबुन से अपने हाथों को धोएं। हाथों को 20 से 30 सेकंड तक अच्छी तरह धोना है। हाथ गंदे ना हो तो भी साबुन से धोएं। दिन में 4 से 5 बार अवश्य धोएं। छींकने और खांसने के दौरान अपना मुंह ढकें। छींकने और खांसने के दौरान 2 तरह से अपना मुंह ढक सकते हैं, रुमाल या गमछा से अथवा अपने बाजू से अपने मुंह को ढकें। इससे न सिर्फ अपना बचाव करेंगे बल्कि दूसरों को भी बचाएंगे। अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, क्योंकि अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर कीटाणुनाशक होता है। इसलिए जब आप घर से बाहर हों और आपके पास हाथ धोने के लिए साबुन ना हो और आप सार्वजनिक स्थान पर किसी चीज को छूते हैं तो उसके बाद इसका इस्तेमाल अवश्य करें। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाकर निकलें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क जरूर लगाएं, जिससे दूसरों से होने वाले संक्रमण से आप बच सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। 2 गज की दूरी अथवा 6 फीट की दूरी का ध्यान रखें। इससे आप दूसरे से होने वाले संक्रमण से बच पाएंगे। अस्वस्थ महसूस होने पर डॉक्टर से संपर्क करें। इससे संबंधित लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, जिससे इसके संक्रमण का खतरा कम किया जा सके। नियमित व्यायाम और अपने खान पान का ध्यान रखें।
नियमित व्यायाम और अच्छा खान पान आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। क्या ना करें? कोरोना वायरस से संबंधित बहुत से ऐसे काम हैं जो आपको नहीं करने हैं। अपनी आंख, नाक या मुंह को बार बार न छुएं, क्योंकि गंदे हाथों या संक्रमित हाथों से इसके फैलने का खतरा रहता है। यदि कोई खांस या छींक रहा हो तो उससे उचित दूरी बनाएं। बीमार व्यक्ति के नजदीक जाने से बचें। अगर आप में भी ये लक्षण है तो आप भी दूसरे से दूरी बनाएं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा रहता है, इसलिए अनावश्यक ऐसे स्थानों पर ना जाएं। सार्वजनिक स्थानों पर इधर उधर ना थूकें। यह एक बुरी आदत है जिससे इस बीमारी के और ज्यादा फैलने का खतरा बन जाता है। सार्वजनिक वाहन का प्रयोग कम करें, क्योंकि सार्वजनिक वाहनों में सामाजिक दूरी को बनाए रखना बहुत ही मुश्किल होता है। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू या मास्क को खुले में ना फेंकें। इससे दूसरे लोगों के संक्रमित होने का खतरा रहता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी सावधानियां बरतनी है, जैसे कच्चे भोजन को खाने से बचें, खेत खलिहानों में जाने पर खास सावधानी बरतें, बाजार अथवा हाट पर ना जाएं। अंततः हम लोग अभी तक सारे क्या करें और क्या ना करें पढ़ चुके हैं, लेकिन इसे हम लोग संक्षेप में ये चक्र के द्वारा भी समझा सकते हैं। जैसे हमें क्या करना चाहिए: मास्क पहने, घर साफ रखें, हाथों को बार बार धोएं, खांसते या छींकते समय मुंह ढकें, सामाजिक दूरी बनाएं, बेवजह घर से बाहर ना जाएं। आओ ये नियम अपनाएं, कोरोना मुक्त देश बनाएं। बच्चों नमस्ते। आज हमारे साथ डॉक्टर हुब्बे अली हैं, जो यूनिसेफ बिहार ऑफिस के स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। आज हम इनसे कोरोना वायरस और कोविड-19 के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे और कोरोना वायरस और कोविड-19 क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। सर, आपका मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के सुरक्षित शनिवार के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप हमारे बच्चों को ये बताइए कि कोरोना वायरस और कोविड-19 क्या है और कोरोना वायरस और कोविड-19 का संक्रमण बच्चों में कितना हो सकता है। ये जो कोरोना वायरस है, ये सब जान रहे हैं कि ये सबसे पहले वुहान नाम का शहर है चाइना का, यहाँ से ये वायरस शुरू हुआ था। 12 दिसंबर को इसका पहला केस आया था और फिर लगातार तब से विश्व में इसके केसेस फैल रहे हैं। भारत की बात करें तो 30 जनवरी को पहला केस भारत में इस कोरोना वायरस का आया था और बिहार में 21 मार्च को आया था। तो कोरोना वायरस, बहुत से प्रकार के वायरस होते हैं, उसमें से एक वायरस है कोरोना वायरस। उसमें से ये क्योंकि ये म्यूटेट करके एक नया कोरोना वायरस है, इसलिए इसको नोवेल कोरोना वायरस भी कहते हैं। और आपका जो प्रश्न है कोविड-19, तो कोविड जो है वो शब्द बना है कोरोना वायरस से। उसका जो पहला CO है वो कोरोना का है, VI वायरस का है और D मतलब डिजीज़। तो कोविड, कोरोना वायरस डिजीज़। और क्योंकि 2019 में इसका पहला केस सामने आया था, इसलिए इसको बोलते हैं कोविड-19। तो यदि हम उसको नोवेल कोरोना वायरस बोले, कोरोना वायरस बोले, कोरोना महामारी बोले या कोविड-19 बोले, ये वही बीमारी की बात हो रही है। और जहाँ तक कि बच्चों का सवाल है, ये वायरस एक रेस्पिरेटरी वायरस है, फेफड़ों में असर करता है। और विश्व में, भारत में और बिहार में यदि बात करें तो मेन रिस्क इसका बुज़ुर्गों को है। जितने केसेस बिहार में आ रहे हैं, अब तक के एनालिसिस ये बताता है कि 15-16% टोटल केसेस में से ये 18 साल से कम उम्र वाली बच्चों में पाए गए हैं। सर, हमारा दूसरा प्रश्न है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और बच्चों में और वयस्कों में लक्षण क्या अलग अलग होते हैं। जैसे कि पहले भी बताया है, कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी वायरस है, फेफड़ों की बीमारी वाला ये वायरस है। जी सर। तो इसका, और क्योंकि एक वायरल बीमारी है तो इसके जो लक्षण हैं वायरल बीमारी की तरह होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर तेज़ बुखार आएगा। अच्छा। और बुखार के साथ साथ में खांसी आएगी।
कुछ केसेस ऐसे हैं, मेजॉरिटी 60% 70% खांसी जो है सूखी खांसी होती है, बिल्कुल सही। मगर कुछ परसेंट केसेस में ये गीली खांसी जैसे बलगम वाली खांसी है वो भी होती है। और इसके साथ में सांस लेना, जैसे कि कोई भाग के आ गया तो सांस जल्दी जल्दी चलना बिल्कुल। या सांस लेने में तकलीफ होना, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। और क्योंकि ये वायरस बीमारी है तो इसके साथ में मसल का बॉडी एक होना, फटीग होना, चिड़चिड़ापन होना, ये सब भी इसके लक्षण साथ में आते हैं। अब जो आपका प्रश्न है कि क्या ये बच्चों में अलग इसके सिम्टम्स है या बड़ों में अलग सिम्टम्स है, जी तो ये ऐसा कोई स्टडी अब तक ये नहीं बताया है कि देयर इज अ कंप्लीट डिफरेंस Between इन the सिम्टम्स adults and- बिटवीन द अडल्ट या बच्चे। मगर कुछ केसेस में हो सकता है कि जो बुखार है इसमें आ रहा है, दोनों को आएगा, बच्चे को भी आएगा, बड़े को भी आएगा, खांसी दोनों को आएगी। जो सांस लेने वाली बात है उसमें ज़्यादातर अगर कॉम्प्रोमाइज़ जो होते हैं हमारे बुज़ुर्ग, उनके अंदर सर। ये सांस लेने में तकलीफ़ वाली बात होती है और बच्चों में जल्दी तेज़ सांस चलती है। तो यही मेजर इसके अंदर डिफरेंस है। बाकी सिम्टम्स में ऑल द सिम्टम्स ऑलमोस्ट रिमेन्स द यस सेम। सर। अच्छा सर, इसके संक्रमण से बचने के लिए बच्चों को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? हाँ, नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। बच्चों बड़ों सबको सावधानियां वैसी ही बरतनी बिल्कुल सर, चाहिए। 3 चीज़ों का ख्याल हम लोग ज़रूर रखें। एक तो जब भी हम लोग खांस रहे हैं या छींक रहे हैं तो जी। उसमें अपनी कोनी का इस्तेमाल करें, अच्छा, ठीक है। और इसी को कहते हैं रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन करना, कि हम जब भी खांस रहे हैं तो हाथ का ना करें, कोनी का इस्तेमाल करें। क्यों, मैं आपको और बताऊंगा। ये सर, हाँ। तो पहला एक ये हो गया कि रेस्पिरेटरी हाइजीन हम मेंटेन करें। दूसरा ये है कि हम लोग मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क में बहुत से लोग कहते हैं सर N95 मास्क, N99 मास्क। यस सर, ये बहुत नॉर्मल मास्क, कॉटन का मास्क, घर में कोई भी कॉटन का कपड़ा हो उसका जी सर, मास्क बना के बिल्कुल। इस्तेमाल करें, बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात यह है कि हम अपने हाथ को बार बार लगातार, आप घर में हैं, बाहर है, बाज़ार से आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने हाथ को साबुन और पानी से बार बार धोएं। एक बार जब भी हम हाथ धोते हैं तो सुनिश्चित करें कि 20 सेकेंड, कम से कम 20 कम से सेकंड कम सर। 20 सेकेंड अपने हाथ को स्वच्छ धोए, बार बार धोए। इसमें लोग बहुत से पूछते हैं सर सैनिटाइज़र का क्या उपयोग है। WHO का अच्छा। गाइडलाइंस कहता है बिल्कुल। कि साबुन और पानी सफिशिएंट है। अगर आप ट्रैवलिंग में हैं, आप बाहर हैं जहाँ पर आपको साबुन नहीं मिल रहा है या पानी की दिक्कत है, आप अपना सैनिटाइज़र यूज़ करें। मगर आम जनता के लिए सफिशिएंट है कि हम साबुन से और पानी से बार बार अपने हाथ को धोएं। बिल्कुल। और लास्ट और सबसे बड़ी बात है कि 2 गज़ की दूरी आपस में मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि जब भी खांसते या छींकते हैं तो वायरस जब शरीर से बाहर निकलता है तो वो स्टडीज दूसरों को बताती है प्रभावित- कि 2 गज़ से ज़्यादा ये ट्रेवल नहीं करता है। नहीं तो करता यदि हम अपने 3-4 चीज़ें जो मैंने बताई है, जी सर। कॉटन का मास्क इस्तेमाल करें, बिल्कुल। हाथ को बार बार साबुन से धोएं और 2 गज़ की दूरी अगर आपस में मेंटेन करें, साथ में रेस्पिरेटरी हाइजीन यदि हम मेंटेन करते हैं तो इस वायरस से हम ज़रूर हरा सकते हैं इसको। जी, बहुत अच्छा जवाब सर। मतलब आपके कहने का मतलब है कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हाथ का बार बार सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। सर, हमारा अगला प्रश्न ये है, बच्चों को ये बताएं कि बच्चे इसके संक्रमण को फैलने से कैसे रोक सकते हैं? हाँ, तो इसमें एक बात मैं बताता चलूँ कि ये जो कोरोना वायरस है ये HIV के वायरस से भी ख़तरनाक है। अच्छा। उसका रीज़न ये है कि HIV का वायरस शरीर के बाहर निकलते ही तुरंत वो मर जाता है, नष्ट हो जाता है। बिल्कुल। कोरोना वायरस शरीर से बाहर निकलने के बाद में टेबल पे, मोबाइल पे जो भी हार्ड सरफेस है, इसको नॉन पोरस सरफेस कहते हैं, ये 2 दिन तक ही जीवित रहता है। ओह, और पूरा सरफेस है, जैसे आपकी किताब हो गया है, चादर हो गया है, रुई हो गया है, साबुन हो गया है, इस पे ये वायरस अगर नष्ट नहीं होता है टाइमली तो ये 12 घंटे तक जीवित रहता है। कुछ WHO ICMR की स्टडीज़ ये भी कहती है कि 13 घंटे तक हवा में ये वायरस जीवित रहता है। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग किस तरह से इस वायरस से बच सकते हैं या अपने को ना हो और मेरे से दूसरे को ना हो, ये कर सकते हैं। क्योंकि ये वायरस लाइव है और हमारा हाथ यूज़ कर रहे हैं, हम टेबल को हाथ लगा रहे हैं, बुक को हाथ लगा रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने हाथ को बार बार स्वच्छ पानी से धोते रहें। साबुन और पानी का इस्तेमाल करिएगा, ये वायरस तुरंत नष्ट हो जाता है। एक बात, सैनिटाइज़र जब भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस सैनिटाइज़र में 70% से ज़्यादा अल्कोहल रहना चाहिए, तब ये वायरस नष्ट हो जाता है। 2 गज़ की दूरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक दूसरे से वायरस फैलेगा नहीं। और जो अपना इंडियन स्टाइल है
नमस्ते करके बात करिए, सलाम करके बात करिए, बिल्कुल। हाथ ना मिलाए, गले ना मिले, एक दूसरे से टच को ना ज़्यादा रखे, घर में हो, बाहर हो, कहीं भी हो। तो यही जो मैंने बताया कि 3-4 चीज़ें यदि हम लोग इसका पालन करते हैं, बड़े हो, बच्चे हो, कोई भी हो, तो इस वायरस को हम लोग हरा सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा जवाब सर। सर, हमारा दूसरा प्रश्न है कि आजकल देखते हैं कि मास्क का उपयोग किया जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके बाद भी बहुत लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। तो सर, हमें ये बताएं कि मास्क का उपयोग और सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग कितनी महत्वपूर्ण है, और अगर हमारे घर में मास्क नहीं है तो घर में पड़े हुए ही कपड़ों का किस तरह से हम मास्क बना सकते हैं? तो मास्क का उपयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से स्टडीज़ ये कहते हैं कि यदि हम मास्क रखते हैं, ये वायरस का बॉडी में जाने का 3 है, एक तो मुंह से जाएगा, नाक से जाएगा या आँख से जाएगा। ओके। इन चीज़ों को यदि हम सुरक्षित, आँख को तो पट्टी बांध के नहीं रख सकते, बिल्कुल। मगर मुंह को और नाक को रख सकते हैं। जी सर। तो इस जो आपने बताया कॉटन का मास्क मोर देन सफिशिएंट है। घर में आपके पास कॉटन का कोई कॉटन के कपड़ा कपड़े होगा, जो भी रहते हैं, जो हाँ। भी है, उसको आप काट के 2 डोरी लगा लीजिएगा या दस्ती की तरह भी इसको बांध लीजिएगा। अच्छा। इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ज़रूरी ये है कि हम उसको निरंतर धोते रहें, साफ करते रहें और उसको पहने, और उसमें कुछ मार्किंग अपने मास्क में कर लें कि ये नहीं कि आज आपने उसको इस साइड से पहना, घर में आ गए फिर दूसरी दूसरी साइड से से उसको पहन पहन लिया। तो ये ये नहीं करना ज़रूरी है। है कि हम उसको मार्किंग करें, एक ही साइड से उसको पहने। एक मास्क एक व्यक्ति, घर में 2 आदमी है तो एक मास्क मेरा है तो मैं इस्तेमाल करूँ, जैसे तौलिया में मेरा मैं करता हूँ, तो मास्क भी अपना अपना करे, सही तरीके से मास्क को इस्तेमाल करें और मास्क को लगा के रहे। अगर कॉटन के कपड़े का आप मास्क यूज़ कर रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता वो अनकंफर्टेबल रहेगा, वो कंफर्टेबल हो जाएगा। लोगों को आदत हो रही है, उसको आदत बना ले अपने आदत बना लेनी कि है। हम लोग मास्क का इस्तेमाल करें, बहुत ज़रूरी है। और एक और प्रश्न था। सामाजिक दूरी सर। सामाजिक दूरी हाँ। सामाजिक दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वायरस जीवित रहता है, दिखता नहीं है, और यदि सामाजिक दूरी नहीं बनाते हैं तो ये वायरस अगर संक्रमण है तो हमारे बिहार का एनालिसिस बताता है 89 to 90% जो संक्रमित लोग हैं वो एसिम्टोमेटिक है, ना उनको बुखार आ रहा है, ना उनको खांसी हो रही। तो हमको नहीं पता कि हम में से कौन इन्फेक्टेड है या नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग सामाजिक दूरी बना के रखें। सामाजिक दूरी यदि नहीं बना के रखते हैं तो हो सकता है कि मेरे से बाकी लोगों को वायरस जा रहा होगा या बाकी से मेरे को आ रहा होगा। तो हर एक की अपना व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले हमको ना हो और मुझसे किसी और को ना हो। तो सर, ये तो बहुत अच्छा जवाब था। तो आप लोग ने जान लिया होगा कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है। हमारा अगला प्रश्न है सर कि मान लीजिए कि बच्चे किसी काम से बाहर जा रहे हैं, तो जब वो घर पर आएँ तो उन्हें कौन कौन सी सावधानियाँ उस समय व्यक्तिगत रूप से भी कह सकते हैं कि उन्हें सावधानियाँ कौन सी बरतनी चाहिए, ये ज़रा बताइए सर। बाहर जाके अगर हम घर में आ रहे हैं तो सबसे पहले आते ही अपने हाथ को, पाँव को, जो आपका एक्सपोज पार्ट है आप उसको धो लीजिए। बिल्कुल। धोने में आप गर्म पानी का इस्तेमाल करिए और उसके साथ साबुन, जैसे मैंने बताया है, साबुन बिल्कुल का सर। इस्तेमाल करिए। यदि वायरस आपके हाथ पे लगा होगा या एक्सपोज बॉडी के पार्ट को लगा होगा तो वो नष्ट हो जाएगा। आप अगर ऐसी जगह से होकर आ रहे हैं, जैसे अस्पताल जाके आ रहे हैं, जो लोग स्वास्थ्य कर्मी हैं या बच्चे हॉस्पिटल में गए हैं या वहाँ से आए हैं, तो अपने कपड़ों को भी आप चेंज कर लीजिए और इसको आप इस्तेमाल मतलब फ्रेश नए कपड़े को आप इस्तेमाल करें। मतलब जब भी हम बाहर से आएँ तो अपने आप को पूरी तरह से सैनिटाइज करना ज़रूरी है। सैनिटाइज या स्वच्छ हाँ, कर जो आपने लीजिए। कहा साबुन वगैरह हाँ, वगैरह का उसको यूज़ कर करना लें। है। सब्जी वगैरह अगर हम बाहर से ला रहे हैं तो गर्म पानी लीजिए, गर्म पानी में नमक डालिए, नमक डाल के उसको सब्जी को, फल को उसमें डालिए, उसको डाल के रखने के बाद आप उसको खाइए। अच्छा, और नमक उसमें डालना ज़रूरी है पानी में, अगर हम सब्जी हाँ, वगैरह अगर को धो नमक रहे वमक हैं डालते तो। हैं तो वो जो है डायरेक्टेशन होकर वायरस भी उसका नष्ट हो जाता है। तो आप उसका भी इस्तेमाल करिए ताकि फैले ना नहीं, बिल्कुल फैले। बिल्कुल सर। जैसे जान रहे हैं सर हम कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और बच्चे घर में ही रह रहे हैं, तो बच्चों को कौन से ऐसे खेल खेलने की आप सलाह देंगे जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण होने का कम से कम खतरा हो? तो जैसे मैंने बताया कि इसमें 2 गज की दूरी मेंटेन करिए। जो खेल में आप 2 गज की दूरी के संपर्क में नहीं आ रहे हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अब अगर बोलना है तो कबड्डी ना खेलें जिसमें हम लोग कुश्ती ना खेलें जिसमें हम लोग एक दूसरे के पास आते हैं।
उसके अलावा जो खेल आप खेल सकते हो, 2 गज की दूरी, आप चेस खेलिए, लूडो खेलिए। सबसे बड़ी बात ये है कि लॉकडाउन चल रहा है, बहुत से हमको भी कॉल आते हैं, आपको भी आते होंगे, बिल्कुल। लोगों को कॉल सेंटर्स पे भी कॉल आ रहा है कि भाई बोर हो रहे हैं, करें क्या करें। तो मेरे आपके चैनल के माध्यम से यही लोगों से है कि अपना टाइम टेबल बनाइए, योगा करिए, दिन में से उठ के, बहुत अच्छी बात रहेगी, लोगों योगा करें, उसकी आदत डाल लें। उसके बाद कुछ पढ़ाई, कुछ खेल कूद, कुछ ये कर लें। उसके बाद कोई अच्छी बात करें, कोई धार्मिक बात करें, लोगों से अच्छी बात करें, बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बात करें। तो अपने समय को कुछ बांटिए ताकि बच्चे भी इसमें बोर ना हो और बच्चों घर के सारे लोग मिलजुल के हम इस कोरोना से लड़ें। बिल्कुल सर, आपने आज बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हमें। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे इन सभी बातों पे अमल करेंगे। सर, आप हमारे इस एपिसोड में आए और इस एपिसोड में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, उम्मीद है कि आप इस कार्यक्रम के द्वारा बहुत सी बातें आपने सीखी। बच्चों, नमस्ते, धन्यवाद। कोरोना के इस समय में जब हमारे घरों में, हमारे समाज में, गाँवों में जगह जगह पर लोग संक्रमित हो रहे हैं, तब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि हमारे आसपास के घरों में अगर कोई कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो हम अपने घरों के सामान को, दरवाज़ों को, टेबल कुर्सी को या अपने आसपास के बाकी सामानों को कैसे संदूषण मुक्त यानी सैनिटाइज करेंगे। इसके लिए हम आपको भारत सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के बारे में बताएंगे। बच्चों, आपने ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुना होगा। ये ब्लीचिंग पाउडर है, ये छोटा ब्लीचिंग पाउडर का डब्बा है, और सोडियम हाइपोक्लोराइट आपने देखा होगा, ये केमिकल है। इस दोनों केमिकल के द्वारा और साथ ही साथ क्लोरीन टैबलेट के द्वारा हम कोरोना वायरस के संदूषण को यानी उससे जो प्रदूषण फैल जाती है उससे मुक्त करने के लिए उसके घोल को पानी में मिला करके हम सफाई करते हैं और अपने आसपास में जो संक्रमित व्यक्ति हैं, संक्रमित सामग्रियां हैं, उसको संदूषण मुक्त करते हैं। बच्चों, जब किसी संक्रमित व्यक्ति के द्वारा आपके घर का जो वस्तुएं हैं, फर्नीचर है या आपके आस पड़ोस का एरिया अगर संक्रमित हो गया है तो उसे संक्रमण मुक्त करने हेतु भारत सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसमें ब्लीचिंग पाउडर और सोडियम हाइपोक्लोराइड है। इसका प्रयोग कैसे करना है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जो ब्लीचिंग पाउडर है इसको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डालना है और उसका घोल बना करके आप छिड़काव करेंगे। साथ में सोडियम हाइपोक्लोराइड जो 5% है उसको 4 लीटर पानी में 1 लीटर मिलाएंगे और इसका घोल तैयार करके आप अपने घरों में जो संक्रमित वस्तुएं हुई हैं, आस पड़ोस का जो आपका एरिया है, उसे संक्रमण मुक्त इस घोल के द्वारा कर सकते हैं। संक्रमण मुक्त करने के लिए ये 2 हमारे पास मशीन है जिसका प्रयोग करके हम आपको अभी दिखाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि जो आपके सामग्रियां, गाड़ी, दरवाज़ा, हमारे घर के एरिए को सैनिटाइज करते हुए ये आप विधि देख रहे हैं। जहाँ कहीं भी कोरोना के से संक्रमित व्यक्ति हो वहाँ घर को, दरवाजे को, कुंडे को इसी तरह से सैनिटाइज किया जाता है। जहाँ पर बड़ा मशीन काम नहीं कर सकता हो उन जगहों पे ये छोटे से स्प्रेयर मशीन से भी हम सैनिटाइज कर सकते हैं। घर के कुंडे, दरवाजे को सैनिटाइज करते हुए अभी आप देख रहे हैं। जहाँ जहाँ पर संक्रमित व्यक्ति का हाथ लग सकता है उन सभी क्षेत्रों को, उन सभी एरिया को सैनिटाइज करना महत्वपूर्ण है। कोरोना के संक्रमित व्यक्ति द्वारा कुर्सी, टेबल, पलंग इत्यादि सामग्रियाँ संक्रमित हो जाती हैं, इसलिए इन सभी चीज़ों पर खास करके हम सैनिटाइज करेंगे और इनको संदूषण मुक्त करेंगे। हमें यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब हम स्प्रे कर लेते हैं तो उसके 10 मिनट के बाद उसे साफ़ कपड़े के द्वारा उन सभी चीज़ों को फिर से पोंछ देते हैं और अपने हाथ को जिस समय सैनिटाइज कर रहे होते हैं ग्लव्स के द्वारा या कपड़े के द्वारा लपेट कर, नाक को मास्क द्वारा पहन करके, आँख पे चश्मा ज़रूर पहने और इन तीनों चीज़ों के द्वारा अपने आप को सिक्योर करें ताकि
केमिकल्स आपके आँख, नाक, मुंह और हाथ को प्रभावित ना करे। इस तरह से आपने देखा इस प्रदर्शन में कि हम अपने घर के सामग्रियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से कैसे मुक्त करते हैं। यह प्रक्रिया हमें सैनिटाइजेशन उस समय भी करना है जब आपको आशंका हो कि हमारे आसपास के क्षेत्र में कोई संक्रमित हो गया है, और इसी तरीके से हम इसका अपने घरों की सफाई करके संदूषण मुक्त करते हैं। नमस्कार बच्चों, आइए अब बात करते हैं किशोरावस्था में पोषण का महत्व। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि आवश्यक है। आइए अब चर्चा करते हैं बिहार में किशोरावस्था की स्थिति क्या है। बिहार में लगभग किशोर किशोरियों की कुल संख्या 3 करोड़ के आसपास है। आइए आपको इसको ऐसे समझते हैं, बिहार में प्रत्येक 5 में से एक व्यक्ति किशोरावस्था की उम्र में है। आइए देखते हैं कि किशोरावस्था में पोषण एवं शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करें कि पोषण की आवश्यकता क्यों। तो आप सभी जानते हैं जीवन के पहले 2 वर्षों में शरीर एवं मस्तिष्क का विकास सबसे तेज गति से होता है, और उसके बाद किशोरावस्था ही वह समय है जब शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। आइए समझे किशोरावस्था के दौरान शरीर में वृद्धि एवं विकास बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत अधिक होती है। पोषण से शरीर को सभी कार्यों के लिए ऊर्जा मिलती है, शरीर का निर्माण होता है तथा शरीर को बीमारियों और संक्रमणों से बचाता है। पोषण के साथ साथ आइए बच्चों हम लोग देखें कि शारीरिक व्यायाम भी अति आवश्यक है। व्यायाम या शारीरिक गतिविधि की कमी और अपने खराब आहार से मोटापा हो सकता है, जिसके कारण अनेक तरह की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। आइए बच्चों बात करें हम लोग पोषक तत्वों का वर्गीकरण, यानी कि खाद्य समूह के मुख्य जो पोषक तत्व हैं वो किस किस समूह से मिलता है। जैसे ऊर्जा देने वाला भोजन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, शरीर का निर्माण करने वाला जो भोजन प्रोटीन से, सुरक्षात्मक भोजन विटामिन और खनिज से। आइए आप समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और वसा किस खाद्य पदार्थ में मिलता है। अनाज जैसे गेहूं, चावल, रागी आदि, सफेद जड़ें और कंदमूल से, तेल, वसा और मिठाई से। आगे देखिए प्रोटीन शरीर को किस किस खाद्य पदार्थों से मिलता है। तो मेवे, दाल, जितने भी तरह के दाल हैं उससे, मेवे, बीज और दूध से बने उत्पाद, और मांस और मछली अंडे से मिलता है। आइए अब देखें हम लोग कि शरीर को सुरक्षात्मक भोजन यानी कि विटामिन और खनिज लवण कहाँ से प्राप्त होता है। विटामिन ए भरपूर फल फूल और साग सब्जियों, अन्य सब्जियां एवं अन्य फलों से सुरक्षात्मक भोजन मिलता है। इस विटामिन एवं खनिज लवण की शरीर में बहुत कम आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि किशोरावस्था में दैनिक रूप से पोषण की आवश्यकता कितनी है। जैसे आप लोग चार्ट में देख रहे होंगे कि समूह दिया हुआ है, समूह के अनुसार उम्र और उम्र के हिसाब से कितना वजन होना चाहिए, और प्रतिदिन के भोजन में ऊर्जा, प्रोटीन और कैल्शियम, आयरन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। उदाहरण स्वरूप रीना वर्ग 10 की छात्रा है जिसकी उम्र 15 वर्ष है और उसका वजन 47 किलोग्राम है। रीना को प्रतिदिन अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट 2330 कैलोरी, प्रोटीन 52 ग्राम, कैल्शियम 800 मिलीग्राम और आयरन 27 मिलीग्राम लेने की आवश्यकता है। आइए आप आगे चर्चा करें कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान किशोर किशोरियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने हेतु क्या कर सकते हैं। दिन में 3 बार भोजन एवं 1 बार नाश्ता के साथ साथ मौसमी फल का भी सेवन आवश्यक रूप से करें। भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को शामिल करें। यदि आयरन फोलिक एसिड गोली उपलब्ध है तो सप्ताह में 1 गोली का सेवन करें। प्रतिदिन कम से कम
1 घंटे विभिन्न शारीरिक क्रियाकलापों में अवश्य भाग लें। घर के कैंपस में ही खेलें एवं शारीरिक व्यायाम करें। दिन में थोड़ी देर 15 से 20 मिनट धूप में खेलें या बागवानी काज करें ताकि धूप से विटामिन डी की प्राप्ति हो सके। किशोर अपने घरों में पोषण वाटिका का निर्माण कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं गृह पोषण वाटिका को अंकुरन योजना के तहत विद्यालय में पोषण वाटिका, वैसे ही पोषण वाटिका घर के आसपास तैयार करें। पोषण वाटिका से परिवार को विभिन्न प्रकार की आवश्यक साग सब्जियों की उपलब्धता बहुत ही कम कीमत में हो जाएगी एवं पोषण वाटिका में किसी प्रकार का रसायन और कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना है। पोषण वाटिका को स्थापित करने तथा देखभाल करने के क्रम में श्रम भी होगा। आज की वीडियो में मैं आपको फेस मास्क बनाने का तरीका बताऊंगी। तो मास्क बनाने के लिए हमने यहाँ पर कॉटन का कपड़ा लिया है। अब मास्क बनाने के लिए देखिए हमें कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। डबल करने के बाद कपड़े की हमें चौड़ाई लेनी है लगभग 7 या 7.5 इंच। अब इस कपड़े को यहाँ से काट लीजिए 7.5 इंच पर फोल्ड करके, और यहाँ से हम इसकी लंबाई रखेंगे लगभग 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पर कट कर लीजिए। ठीक है, अब इस कपड़े के 2 पार्ट कर लीजिए। अब इसके हमें 2 तरफ सिलाई लगानी है इस तरीके से। ठीक है, एक तरफ लगा दी, अब दूसरी तरफ भी लगा देते हैं। 2 तरफ सिलाई लगानी है। ठीक है, अब इसको पलट के हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद हमें 2 पट्टियां कटिंग करनी है साइड की डोरी लगाने के लिए। अब इसे अंदर की ओर फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा के अच्छी सी डोरी बना लीजिए। ज़्यादा मोटी नहीं बनानी, पतली सी बना लीजिए। दोनों तरफ लगाने के लिए 2 डोरी बना लीजिए और उन्हें लगभग 7.5 या 8 इंच का कटिंग कर लीजिए। अब देखिए साइड की तरफ से हमने जो खुला हुआ रखा है उससे कपड़े को अंदर की ओर फोल्ड कर दीजिए और इस तरीके से एक डोरी को यहाँ पर लगा दीजिए एकदम कोने पर। कपड़े के बीच में डाल देनी है हमें कपड़े के डोरी को। ठीक है, कपड़े को अंदर की ओर फोल्ड कर दीजिए और इसके ऊपर की ओर सिलाई लगा दीजिए और इसमें इस तरीके से चुन्नट डाल दीजिए, यानी कि इसमें प्लेट्स डालनी है। तो आप 2 या 3 डाल सकते हो। अब इस डोरी को दूसरी तरफ भी किनारे में अंदर की ओर डाल दीजिए। आराम से अच्छे से अंदर की ओर डालनी चाहिए। इसके ऊपर सिलाई लगा दीजिए। ठीक है, अब इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी करना है। ये कपड़े को अंदर की ओर डालना है और इसके बीच में हमें इसे डोरी को डालना है। अब इसके ऊपर सिलाई लगा दीजिए और जैसे प्लीट्स उस साइड में डाले इसी तरीके से इस साइड में भी डाल देना है। ये डोरी को अंदर की ओर डाल दीजिए। इस तरीके से हमारा फेस मास्क बनकर तैयार है। आप इसे रेगुलर यूज़ कर सकते हो। प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आपने कोरोना वायरस के संक्रमण से होने वाले खतरे एवं कोविड-19 महामारी से बचाव के बारे में जाना, समझा और सीखा। उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो आइए हर बार की तरह फिर से क्विज़ खेलते हैं। आज आपने जो सीखा उसके आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चों आप तैयार हैं कॉपी और कलम के साथ? लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि प्रश्नों को अच्छी तरीके से सुनना है और उसके विकल्पों का सही चयन करना है। तो चलिए अब हम क्विज खेलते हैं। बच्चों आज के सत्र के सवाल आपके सामने हैं।
पहला सवाल, कोरोना क्या है? इसके विकल्प हैं, एक वायरस है, एक कीटाणु है, एक बैक्टीरिया है, एक परजीवी है। क्या लगता है आपको कौन सा उत्तर सही है? सही उत्तर है एक वायरस है। दूसरा सवाल, कोरोना वायरस से संक्रमण होने के क्या लक्षण हैं? इसके विकल्प हैं, जुकाम होना, तेज बुखार होना, सूखी खांसी एवं गले में खराश होना, सांस लेने में समस्या होना और अंतिम उपरोक्त सभी। इसके सही जवाब हैं उपरोक्त सभी। तीसरा सवाल, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय नहीं करना चाहिए? बच्चों आप ध्यान देंगे, इसमें वह है जो नहीं करना चाहिए। तो इसके ऑप्शन हैं, बार बार अपने हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह धुलना चाहिए। दूसरा, भीड़ भाड़ वाली जगह पर अक्सर घूमने चले जाना चाहिए। तीसरा, किसी से बात करते समय उससे 6 फीट या अथवा 2 गज की दूरी से बात करनी चाहिए। खांसने और छींकने के दौरान अपने नाक और मुंह को ढकें। और अंतिम, घर से बाहर जाने पर अपने मुंह व नाक को मास्क या रुमाल या अंगोछे से ढककर ही जाना चाहिए। तो इसके सही उत्तर हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह पर अक्सर घूमने चले जाना चाहिए, क्योंकि यह उत्तर, बाकी सभी विकल्प जो हैं वह करने लायक हैं, यही एकमात्र विकल्प नहीं करने का है। चौथा सवाल, कोरोना वायरस से बीमारी कोविड-19 जिसे कहते हैं, सबसे पहले किस अंग को प्रभावित करती है? इसके विकल्प हैं, हृदय, मस्तिष्क, किडनी, फेफड़े, आमाशय। इसके सही उत्तर हैं फेफड़े। अगला सवाल, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? इसके विकल्प हैं, अपने हाथों से अपना चेहरा, नाक और आंख बार बार ना छुएं, खुले में यत्र तत्र नहीं थूकें, गंदे परिवेश में ना रहें, समूह में इकट्ठा नहीं हों और अंतिम उपरोक्त सभी। अगर आप ध्यान देंगे तो आज आपको क्या करें और क्या ना करें के माध्यम से बताया गया था। इसके जवाब हैं उपरोक्त सभी। अगला सवाल, कोरोना वायरस से बीमारी के बारे में कौन सी भ्रांति या गलत संदेश नहीं है? कोविड-19 हवा से फैलने वाला संक्रमण है। कोरोना वायरस गर्म जलवायु में जीवित नहीं रहता है। मास्क का उपयोग सभी के लिए जरूरी नहीं है। कोरोना वायरस का संक्रमण लोगों से दूरी नहीं बनाने से लग सकता है। इसके सही उत्तर है, कोरोना वायरस का संक्रमण से लोगों से दूरी नहीं बनाने से लग सकता है। अब हम गृह कार्य की करते हैं। बच्चों, हमने आपसे 6 प्रश्नों को पूछा और आशा करता हूं कि आपने इसका सही जवाब भी दिया होगा। अब आप अपने कॉपी में दिए जाने वाले होमवर्क को नोट कर लें, जिसे आपको पूरा करना है। बच्चों, आज कोरोना वायरस के बारे में आपने बहुत कुछ जाना और समझा। आपको गृह कार्य के अंतर्गत एक निबंध लिखना, जिसका विषय है, यदि आपका विद्यालय जुलाई माह से शुरू किया जाता है तो विद्यालय में कोरोना वायरस से बचने के लिए किस प्रकार का प्रबंध किया जाना चाहिए। यह गृह कार्य आपको 15 से 20 वाक्यों में निबंध के तौर पर लिखने। बच्चों, आप सभी लोगों ने इसे नोट कर लिया? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगले शनिवार को फिर मिलेंगे एक नए क्विज के साथ। आप सभी को नमस्कार। अरे तारा, तुम अपने हाथ धोए भी नहीं खा रही? तुमने कितनी सारी गंदी चीजें छुई हैं और गंदे हाथों से क्या होता है मैंने बताया था ना।
भूल ही गई थी। सॉरी अब्बा। हाँ दोस्तों, कोरोना और दूसरे वायरस और कीटाणु हमारे शरीर में गंदे हाथों से आ सकते हैं। इससे बचने के लिए अपने हाथ बार बार धोने चाहिए। और हाथ कैसे धोने चाहिए? साबुन और साफ पानी से। और जब जब तुम हाथ धोना ये गाना गाना। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना है, क्योंकि कोरोना है। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, हर बार कम से कम 40 सेकंड तक हाथों को धोना है, हाथों को धोना है। पानी का नल खोले, हाथों को भिगाए, नल को बंद कर दे, फिर साबुन लगाए, हथेलियों को रगड़े, फिर पीछे भी रगड़े, उंगलियों के बीच में गांठों को हथेली से, अंगूठे को रगड़े, नाखूनों को रगड़े। अब नल खोले, नल और हाथ धो ले, नल को बंद कर दे और हाथों को सुखा ले, इससे हाथ भी साफ होगा और पानी भी बचेगा। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना है, क्योंकि कोरोना है। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना को भगाना है ना? बहुत अच्छा गाना था तारा, बहुत अच्छा। थैंक यू अब्बा। अब बताओ कब कब हाथ धोना है तारा? मुझे याद है अब्बा। ओके। हाथों में खांसने या छींकने के बाद, घर या बाहर की कोई गंदी चीज या सतह छूने के बाद, किसी को छूने से पहले और छूने के बाद, चेहरा, नाक, आँख छूने से पहले और बाद में, खाना खाने से पहले, टॉयलेट जाने के बाद, खेल कर आने के बाद, किसी बीमार व्यक्ति को छूने के बाद, बाहर से आने के बाद और बच्चे की पॉटी साफ करने के बाद। अरे वाह तारा, तुम्हें तो पूरा याद है। अच्छा, हाथ धोने के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए और क्या करना है वो भी याद है ना? हाँ अब्बा, सबसे 1 मीटर की दूरी बनाकर रखना है और घर पर ही रहना है। अब मेरे साफ खुशबूदार हाथों से आप सबको नमस्ते। नमस्ते। बच्चों, आप बहुत सारी ज्ञान की बातें सीख रहे हैं। लू से बचाव के लिए आज मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ। लू। देखो देखो गर्मी आई, सूरज ने गर्मी तपन बढ़ाई, मई जून में गर्म हवा भी आई, साथ में हीट वेव लू भी लाई। तेज धूप दोपहरी में खेल कूद मत करना भाई, सिर पे टोपी गमछी छतरी लेकर ही निकलना, लापरवाही तुम मत करना भाई। आम अंगूर तरबूज खरबूज, आम पन्ना शरबत, बार बार पानी तुम पीना, ताज़ा पका भोजन ही करना, बासी भोजन मत करना भाई। दिखे अगर लू के लक्षण, तेज बुखार, बार बार उल्टी, सिर चेहरे को पानी से धो पोंछ कर ORS पिलाते रहना, जल्दी डॉक्टर के पास तुम ले जाना भाई, लापरवाही तुम मत करना, देखो देखो गर्मी आई, सूरज ने गर्मी तपन बढ़ाई। गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों, आपको बहुत बहुत प्यार। बच्चों, आज आपने कोरोना वायरस और कोविड-19 के संक्रमण से होने वाले खतरे के बारे में जाना और कोरोना वायरस और कोविड-19 के बारे में विस्तार से समझा। इसके साथ ही आपने कोरोना वायरस के संक्रमण को कैसे रोका जा सके इसके बारे में भी जाना और समझा। साथ ही आपको एक वीडियो भी दिखाया गया जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा आप लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के बारे में बहुत सी जानकारियाँ भी दी गईं और हमारे SDRF टीम के माध्यम से सैनिटाइजेशन के बहुत से तरीके बताए गए जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे। मुझे उम्मीद है आज का क्विज़ आप लोग को बड़ा मज़ेदार लगा होगा। इसमें आप लोग को बहुत सी नई बातें सीखने को मिली और बच्चों, आज आपने जो भी यहाँ सीखा
वो आप अपने माता पिता, भाई बहन, परिजनों को अवश्य बताएं। इसी उम्मीद के साथ हम अगले शनिवार को फिर से आपसे नए विषय पर ढेर सारी जानकारियाँ लेकर फिर मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप प्रत्येक शनिवार को सुबह 9 बजे डीडी बिहार चैनल पर इस प्रोग्राम को अवश्य देखेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपका अगले शनिवार तक इंतज़ार करूंगी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हमें घर पे रहना है और कोरोना को हराना है। नमस्कार।